Today we start our chapter number 5, which is the gingerbread boy. In this chapter we shall read how a clever fox took the taste of gingerbread. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक चालाक लोमड़ी ने कैसे जिंजरब्रेड का टेस्ट लिया. अब जिंजरब्रेड क्या चीज़ होती है? एक टाइप की ब्रेड होती है जो थोड़ी सी मीठी होती है. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Once there was a little woman who lived alone in her small house. She did not have any children. She was very lonely in the house. एक बार एक बूढ़ी औरत थी जो अपने छोटे से घर में अकेले रहती थी. उसके कोई भी बच्चे नहीं थे. वो अकेले ही रहती थी अपने घर में. One day she decided to make gingerbread boy. She gave him a chocolate jacket and put cinnamon seeds in it for buttons. She made his eyes with fat currants, his mouth made of rose-colored sugar. In this way, the old woman rolled out a gingerbread boy and dressed him up. तो एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो जिंजरब्रेड का बॉय बनेगी. जिंजरब्रेड से एक लड़का बनाएगी. उसने चॉकलेट की जैकेट बनाई. सिनेमम सीड्स, दालचीनी होती है, एक तरह का स्पाइस होता है, उससे उसकी आइज बनाई. उससे उसके बटन्स बनाए. शी मेड हिज आइज विद फैट करंट्स, और किशमिश से उसके आइज बनाई, और रोज़ कलर की शुगर से उसके माउथ बनाया. इस तरीके से उस बूढ़ी औरत ने जिंजरब्रेड को बेला और उसको तैयार किया. Once the gingerbread boy was ready, the old woman put him in a pan. Then she put the pan in the oven and shut the door. After some time, she opened the door of oven. The gingerbread boy was ready. She pulled out the pan. Out jumped the little boy and away he ran out of the door and down the street. और जैसे ही जिंजरब्रेड बॉय तैयार हो गया, उस बूढ़ी औरत ने उसको पैन में रखा और फिर पैन को ओवन में रखा और दरवाज़ा बंद कर दिया ओवन का. और जब थोड़ी देर बाद उसने दरवाज़ा खोला ओवन का, तो जो जिंजरब्रेड बॉय था वो पक कर के रेडी था. उसने जैसे ही उसको बाहर निकाला तो वो जो था वो उसने जंप लगाई और भाग गया बाहर, डोर से बाहर भाग गया. फिर गली में और रोड पे चला गया. रास्ते में वो किससे मिला? काऊ से मिला. On the way he met a cow. The cow wanted to eat him, but the gingerbread boy ran away. The cow chased him but could not catch. Then he met a horse. The horse also wished to eat it, but gingerbread boy ran away from there also. रास्ते में वो काऊ से मिला. काऊ उसको खाना चाहती थी, लेकिन वहाँ से वो भाग गया. काऊ ने उसका पीछा किया कुछ दूर तक के, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाई. फिर वो हॉर्स से मिला. हॉर्स भी उसको खाना चाहता था और वो वहाँ से भी भाग गया. द हॉर्स ऑल्सो चेस्ड हिम. नाउ ही मेट अ कैट. द कैट ऑल्सो विश्ड द सेम, बट द जिंजर बॉय रैन अवे फ्रॉम देयर ऑल्सो. द gingerbread boy was very proud that no one could catch him. Soon he saw a fox across the field. The fox did not show any interest in him. तो हॉर्स ने भी उसका पीछा किया. फिर इसके बाद वो एक कैट से मिला. कैट भी वही चाहती थी कि वो उसको खा ले. उसने भी उसको दौड़ाया और उसके भी हाथ वो ना आया. द जो जिंजरब्रेड बॉय था वो उसको अपने आप पे थोड़ा प्राउड फील हुआ कि कोई भी उसको पकड़ नहीं सकता. फिर वैसे ही उसने एक फॉक्स को देखा जो फील्ड के किनारे थी, और फॉक्स ने उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया. द जिंजरब्रेड बॉय सेड, "Don't you want to eat me?" The fox refused. So the gingerbread boy asked the fox for help to across the river. Fox agreed and asked him to jump on his tail. The gingerbread boy did the same. जिंजरब्रेड बॉय ने फॉक्स से कहा, क्या तुम मुझे खाना नहीं चाहती? तो फॉक्स ने मना कर दिया. तो जिंजरब्रेड बॉय ने फॉक्स से कहा कि वो उसकी मदद करे रिवर को क्रॉस करने में. फॉक्स एग्री हो गई और उससे कहा कि तुम मेरी तेल पे जंप करके आ जाओ. तो जैसे उसने कहा, उसने जिंजरब्रेड बॉय ने उसकी बात मान ली. After some steps,
The fox said the gingerbread boy, "He is very heavy on his tail, so he might get wet. Jump on my back." The gingerbread boy did as the fox said. In the middle of the river, the fox said the gingerbread boy to jump on his nose. As gingerbread boy jumped on his nose, the fox ate it and smacked his lips. और कुछ दूर चलने पे जिंजरब्रेड बॉय ने कहा, फॉक्स से जिंजरब्रेड बॉय ने कहा कि वो उसकी टेल पे बहुत भारी हो रहा है, तो वो हो सकता है भीग भी जाए, तो मेरी बैक पे, मेरी पीठ पे जंप करके आ जाओ। जिंजरब्रेड बॉय ने वैसे ही किया जैसे फॉक्स ने कहा। उसके बाद जब थोड़े बीच और रिवर पे पहुँचे तो फॉक्स ने जिंजरब्रेड बॉय से कहा कि तुम मेरी नोज़ पे आ जाओ। जैसे ही वो उसकी नोज़ पे आया, फॉक्स ने जल्दी से उसको अपने मुंह के अंदर दबा के खा लिया। आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी।